now is problem 10. In 3 moles ethane, find mole carbon, part B mole hydrogen, and C is molecules of ethane. Alright, this is problem 10 of NCERT. In 3 moles ethane. So first of all, what exactly is ethane? Methane and ethane. So everybody knows that this is ethane. Alright. And from this, like we have talked earlier, right? You have to relate moles ethane and carbon. So what I can write is you have to relate ethane to carbons. So there are 2 carbon. And we have talked about it earlier. How are we going to write it in terms of moles? Mole C2H6, alright, divided by its stoichiometric coefficient, which happens to be 1 in this case. C2H6 है, देखिए balanced equation नहीं है, ठीक है, तो that will be equal to क्या हो जाएगा? Mole carbon divided by 2. इसका क्या मतलब है कि मोल कार्बन कितने हैं? Twice of mole C2H6. So mole carbon is how much? Twice mole C2H6. ऑलराइट, तो ये है मोल कार्बन जो कि 2 टाइम्स है मोल C2H6 के. सो ऑब्वियसली इट इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. वैल्यूज आप रख देंगे तो 2 into 3. सो मोल कार्बन is 6 मोल कार्बन इन 3 मोल्स इथेन. और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो हमने कहा एक मॉलिक्यूल में C2H6 में कितने हैं हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन. लेकिन हम मोल की टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे इसे? मोल C2H6 is equal to मोल ऑफ हाइड्रोजन, और उसे किससे आप डिवाइड करेंगे? यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 6. फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर लें तो मोल हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? मोल हाइड्रोजन विल बी 6 टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स मोल C2H6. और फिर से आपको वैल्यूज रखनी है तो दिस टर्न्स आउट टू बी 18 मोल्स. सो ठीक है भाई, तो ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, और पार्ट सी मॉलिक्यूल्स इथेन. ठीक है, 3 मोल का क्या मतलब हो गया? दिस इज वेरी सिंपल. सो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. 3Na. ठीक है भाई, Na सबको पता है. Na is 6.022 10 to the power 23. All right, this is the value of Na. तो आप चाहें तो ये वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर.